पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के उफ़क़ पर बेशुमार चेहरे ऐसे गुजरे जिन्होंने अपनी लाजवाब अदाकारी के ज़रिए देखने वालों के दिलों पर अनमिनट नकूश छोड़े। अगर माजी के झरोखे में झांक कर देखा जाए तो उनमें ऐसी कई अदाकाराएँ शामिल हैं, लेकिन अगर बात करें सन 1970 से 1980 के ज़माने में तो एक तनहा बतौर हीरोइन फिल्मी दुनिया पर राज करने वाली माजी की मशहूर अदाकारा आसिया, जिनका असल नाम फरदौस था। अदाकारा आसिया 13 नवंबर 1952 को पटियाला पंजाब में पैदा हुई हैं। कुछ अर्सा बाद आसिया के ख़ानदान ने पाकिस्तान हिजरत की और शुरू में कुछ अर्सा कराची में आबाद रही और फिर मुश्किल तौर पर लाहौर चले आए। आसिया अभी 18 साल की ही थी कि उसे फिल्मों में हीरोइन के किरदार अदा करने का मौका मिल गया। आसिया ने बाकायदा तौर पर कोई तालीम हासिल नहीं की थी, ताहम उसकी गैर मामूली खूबसूरती और खूबसूरत आवाज़ और अदाकारी के शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए उस वक़्त के नामवर हदायतकार और मुसन्नफ़ रियाज शाहिद, जी हाँ, ये वही रियाज शाहिद हैं जो अदाकार शान के वालिद हैं, उन्होंने अपनी तारीखी और लाजवाब शाहकार फिल्म गरनाता में आसिया को कास्ट कर लिया। अपनी खूबसूरत मौसीकी, तारीखी पस मंज़र और मजबूत प्लाट की वजह से ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। हदायतकार शबाब करानवी ने उन दिनों में आसिया को फ़िल्म इंसान और आदमी में कास्ट कर लिया था। ये 1970 का ज़माना था जब इंसान और आदमी रिलीज़ हुई और सुपर हिट साबित हुई और उन फिल्मों के गीत भी बहुत मशहूर हुए। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि आसिया की पहली फ़िल्म गरनाता थी, ताहम शबाब करानवी की इंसान और आदमी पहले रिलीज़ हुई और सुपर हिट साबित हो गई। यानी कि आसिया ने जो सबसे पहले साइन की थी वो गरनाता की थी, लेकिन रिलीज़ जो हुई उनकी फ़िल्म वो इंसान और आदमी थी। उन फिल्मों की कामयाबी ने आसिया को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और उसके पास फिल्मों की लाइनें लग गईं। 1971 में हदायतकार और अदाकार फिल्मसाज रंगीला ने फिल्म दिल और दुनिया बनाई और इसमें आसिया को कास्ट किया। रंगीला ने इस फिल्म में खुद भी अदाकारी के जौहर दिखाए और ये फिल्म बहुत ही कामयाब रही। आसिया ने मजमूई तौर पर 179 फिल्मों में काम किया, जिनमें 23 उर्दू और 156 पंजाबी फिल्में शामिल हैं। वहीद मुराद के साथ उसकी उर्दू फिल्मों में सेहरे के फूल, प्यार ही प्यार, तुम सलामत रहो, वादा कामयाब तरीन फिल्में हैं, जिसमें तुम सलामत रहो ब्लैक एंड वाइट फिल्म है लेकिन बहुत ही हिट है। वहीद मुराद के साथ मोहम्मद अली भी इस फिल्म में है। इस फिल्म का एक गाना भी बहुत मशहूर है जो कि गुलाम अली ने गाया है, करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है, आती हैं बहारें गुलशन में हर फूल मगर कब खिलता है। वहीद मुराद के साथ आसिया ने 2 पंजाबी फिल्में में भी काम किया, जिनमें जोगी और महबूब मेरा मस्ताना। ये दोनों फिल्में मलका तराना नूरजहां और नहीद अख्तर की आवाज़ में गाए हुए गीतों और वहीद मुराद और आसिया की खूबसूरत रवानवी अदाकारी की वजह से कामयाब रहीं। इसी तरह 2 तस्वीरें, ईमानदार, हसीना मान जाएगी, बड़े मियाँ दीवाने, शर्त, पाजेब, मैं भी तो इंसान हूँ, आसिया की कामयाब उर्दू फिल्में थीं। आसिया को उर्दू फिल्मों के साथ साथ पंजाबी फिल्मों में भी कास्ट किया गया और 1974 में नौकर वोटी दा फिल्म बनाई गई, जिसमें मुनव्वर ज़रीफ थे उनके साथ, और 1975 में श्री बदमाश फिल्म बनी और इस फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। 1972 में उन्होंने 2 रंगीले में काम किया और 1979 में वैशी गुजर, 1980 में बहराम डाकू और 1981 में अनोखा दाज रिलीज़ हुई। लेकिन मौला जट की रिलीज़ से पहले हसन अस्करी की वैशी जट और यूनुस मलिक की वैशी गुजर रिलीज़ हो चुकी थी और इन दोनों फिल्मों ने मार दाड़ और गंडासा कल्चर को फ़रोग दिया और इसी सिलसिले की फ़िल्म यूनुस मलिक ने मौला जट के नाम से डायरेक्ट की और ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करके आसिया सुल्ताना या मुस्तफ़ा क़ुरैशी को अमर कर गई।
इस फिल्म के बाद आसिया को मक्खो जट्टी के नाम से मशहूर हो गई और 1977 में आसिया को फिल्म कानून के लिए बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड भी दिया गया और बेहतरीन मावन अदाकारा का निगार अवार्ड उन्हें 1979 में फिल्म आग के लिए दिया गया। ये दोनों फिल्में ही हसन अस्करी ने बनाई। फ़न अदाकारी के साथ साथ उन्हें डांस में भी बड़ी महारत हासिल थी। अपने वक़्त की नामवर अदाकारा ने ऐसे वक्त में बरिया मेला छोड़ने का फैसला किया जब फिल्म साजों की एक भीड़ उसे फिल्मों में हीरोइन लेने के लिए उसके पीछे पीछे थी। उसने फिल्मी दुनिया को छोड़कर घर बसाने का फैसला कर लिया और कराची के बड़े बिजनेसमैन से शादी करके कनाडा में घर बसा लिया और अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में वो 2 दफ़ा पाकिस्तान इलाज के लिए आगा खान हॉस्पिटल आई और फिर उनको कैंसर का मर्ज लाहक था। 9 मार्च 2013 में कनाडा के शहर टोरंटो में इंतकाल कर गई और उन्होंने अपने खावन के अलावा उनके 4 बच्चे अपने पीछे छोड़े। आखिर पर हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनकी मूवीज़ से वीडियो से लोग महसूस होते रहें। अगर आप लोगों को ये बायोग्राफ़ी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।